ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं फंक्शन टाइप्स की टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कल एरेज और ऑब्जेक्ट्स को देख चुके थे हम लोग, और ये भी देख लिया था कि इंटरफेसेस और टाइप्स कैसे बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस में टाइप कैसे देते हैं। ये कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं फंक्शन को। ये देखो, ये नॉर्मल सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल ऐड के फंक्शन को ऐसे बताते हैं। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ ये। तो टाइपस्क्रिप्ट में कहाँ डिस्टेंस होता है ये देखो। तुम जो पैरामीटर पास कर रहे हो उसमें कॉलन दे के टाइप देते हो, और ये जो जहाँ पे बंद होता है तुम्हारा ब्रैकेट पैरेंथेसिस, जहाँ पे क्लोज होता है, तुम वहां पे कॉलन दे के जो टाइप दोगे, उसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है ये टाइप रिटर्न करेगा। रिटर्न ठीक है, इसका करें। रिटर्न टाइप तुम डिक्लेयर करते हो कि फंक्शन जनरली कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो जो कॉलन के बाद टाइप आता है दैट इज रिटर्निंग टाइप। पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल के साथ टाइप्स जाता है वो होता है तुम्हारा पैरामीटर्स के टाइप्स। ठीक है, उसके अलावा वॉइड टाइप एग्जिस्ट करता है। वॉइड टाइप तब असाइन करते हैं फंक्शन को जब तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला होता है। ठीक है, जब फंक्शन कुछ, जैसे तुम्हारा फंक्शन कुछ वैल्यूज लेता है, कुछ कैलकुलेशन करता है, और उसका काम में भी होता है कुछ स्टोर कर देना, रिटर्न नहीं करता है। मान लो डेटाबेस को कॉल कर देता है और डेटाबेस में चीजें पुश कर देता है, और वो कुछ रिटर्न नहीं करता फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन हो गया। जैसे कि हम लोग बनाते हैं नॉर्मल सी में, जावा में वॉइड मेन लिखते हैं, बिकॉज मेन जो फंक्शन होता है वो वॉइड रिटर्न डेटा टाइप का होता है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। सिमिलरली ये सिनेरियो है। ठीक है, तो फंक्शन फंक के अंदर पैरामीटर आ रहे हैं ए एंड बी। ठीक है, एंड इट विल लाइक रिटर्न करेगा ए इंटू बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे पैरामीटर्स डालना बिल्कुल ऑप्शन, पैरामीटर्स का टाइप डालना बिल्कुल ऑप्शनल होता ही नहीं है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यू नीड टू पुट फंक्शंस के पैरामीटर्स का टाइप। तुम फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर ना करो वो चलता है, बट यू नीड टू हैव फंक्शंस का के पैरामीटर्स के डेटा टाइप। यहाँ हम एग्जांपल नंबर और नंबर दे देते हैं। अगर कोई एरर चला गया, देखिए इसको भी कोड करेंगे। देखो, इसको कॉल करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा एंड देन इफ वी कॉल इट वी गेट 12। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हुआ इस पैरामीटर्स के साथ, और ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीन ये है कि यार रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं किए हैं, फिर भी फंक्शन चल जाएगा। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 4 कर दो, तो ये तुम्हारा टाइप इन्फरेंस के हेल्प से टाइप डिक्लेरेशन डिसाइड कर लेता है। सिमिलरली फंक्शन का भी टाइप इन्फरेंस से वो रिटर्न टाइप डिक्लेयर को पता कर लेता है। वेराज लेकिन पैरामीटर्स का वो नहीं कर सकता है। इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नंबर दे देते हैं टाइप को, तो 12 आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ इसको कंसोल लॉग यहाँ कॉल करने के, मान लो इसको हम यहीं पे कंसोल लॉग करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नाउ यू कैन सी हम इसको टाइप नंबर दिए हुए थे। ठीक है, अब इसको इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि दो फंक्शन whose declared type is neither undefined void or any must return a value। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर इसका डेटा टाइप कुछ और होता है तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। क्योंकि यह रिटर्न नहीं कर रहा है तो आइदर अनडिफाइंड करेगा, तो इसका मतलब है कि ये कुछ डिफाइंड अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। तो उसको ऐसे मान के चलेगा कि इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, अगर मान लो इसको हम अनडिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे एक मान लो एक वेरिएबल में ए नाम के फंक कॉल कर दिए 3,4। ठीक है, अब क्या होगा, इसको जैसे यहाँ पे कॉल किए रन तो हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, बट अगर हम इसको कंसोल लॉग करेंगे ए, अब बताओ ए का आउटपुट क्या आएगा। पहले 12 आएगा, 12 के साथ और क्या आएगा? नहीं, बेसिकली अनडिफाइंड आएगा, बिकॉज ये अनडिफाइंड आएगा। फंक्शन जो है ये कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है। ठीक है, जब कुछ हम्म रिटर्न नहीं करता है इसका मतलब ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ए के अंदर अनडिफाइंड आ गया वैल्यू। बात समझ में आया? ठीक है ठीक वही, इसको अगर वैसे भी हम यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न टाइप डिक्लेयर किए हुए हैं, इसको हटा देते हैं let's suppose। अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको वॉइड दे दें, अब क्या आएगा? अब पूरा फंक्शन वो करेगा।
console.log a into b नहीं, करके अनडिफाइंड ही अभी आएगा। भी अनडिफाइंड आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि जब ए को डिक्लेयर किया गया था तब उसका टाइप वॉइड था। वॉइड इज एक डेटा टाइप, जैसा वॉइड डेटा टाइप कुछ होता नहीं है बाय डिफॉल्ट भी। जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट होता है, याद है होस्टिंग के ऊपर आए थे, टॉप पे अनडिफाइंड ही होता है वैल्यूज के अंदर, ठीक है। इस कारण से अनडिफाइंड भी आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते नंबर में, तो हमको एरर देगा। कोड अभी भी रन करेगा, कोड हमको अभी भी अनडिफाइंड देगा, लेकिन हमको एरर देगा। तो तुम उसको ट्राई कैच के अंदर डाल दोगे तो तुम यहाँ पे अपना कोड को बचा सकते हो। ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। ये वो चीज है जो कि जिसका से टाइपस्क्रिप्ट बहुत आसान बन जाता है कुछ कुछ जगह पे। जो चीजें तुम नहीं कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, वो चीज में तुम आराम से करने लग जाते हो टाइपस्क्रिप्ट से। ऑप्शनल पैरामीटर से ऑप्शनल चेनिंग बनता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मे भी कोई ऑप्शन अवेलेबल हो या ना हो, बताते हैं। बेसिकली यही वाला फंक्शन यूज करता है, ठीक है, ऐड नाम का, ठीक है। ऐड बना दिया, और ये क्या कर रहा है, सी इज ऑफ टाइप नंबर मान, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको जैसे हम कॉल करेंगे नीचे, ऐड 1,2,3, ये बुक 6 दे दिया। अब है, मान लो हम इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमको एरर दे रहा है, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है कि दिस इज पॉसिबली अनडिफाइंड। तो जब हम इसको वन और वन और टू से पास करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, नॉट अ नंबर आएगा, बिकॉज दोनों नंबर ऐड करके तीसरा नंबर जो कि पॉसिबली अनडिफाइंड था उसको ऐड किया, तो दैट इज नॉट अ नंबर, ठीक। अब ये है सिनेरियो कि इसको हम ऑप्शनल बनाया है, तो इस हिसाब से हम इसको हैंडल भी करते हैं। तो अगर इफ सी एग्जिस्ट करता है, सॉरी कैपिटल सी नहीं, जिस सी, ठीक है, तब वी विल बी हैविंग दिस पार्ट हियर। एल्स क्या कर देंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर देंगे। तो अब सिंपली ये वाला जब कोड रन करेंगे, इट विल गिव अस 3, बिकॉज 1 + 2 इज 3। अगर इसको 1 2 3 करेंगे तो इट विल गिव अस 6। तो ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है कि मे बी हमको वो वैल्यू मिले, मे बी हमको वैल्यू ना मिले, लेकिन अगर मिले तो उसका ये डेटा टाइप हो, तुम उसको प्रायरली डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क किसी के पीछे लगता है, तो दैट मे बी देयर, दे मे नॉट बी देयर। इस टॉपिक पे चलते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग और रेस्ट पैरामीटर्स। तो डीस्ट्रक्चरिंग होता है ऑब्जेक्ट का डीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब ये है कि अगर पैरामीटर में ऑब्जेक्ट मिले इंस्टेड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ob, सॉरी, const obj is equal to name, fish and age is 21, suppose, ठीक है। अब एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन इज हेलो, हेलो नाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेंगे, एक ये तरीका होता है, नेम स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एज नंबर। दिस इज वन वे टू डिस्ट्रक्चर इट। विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग इट, यहाँ पे पैरामीटर्स में डिस्ट्रक्चर किए बिना यू कैन इसको इस ढंग से डिफाइन कर सकते हो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो चीजें आ रही होगी, नेम और स्ट्रिंग, और सॉरी नेम स्ट्रिंग टाइप का और एज नंबर टाइप का, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये डिस्ट्रक्चर नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसको डिस्ट्रक्चर और कर सकते हो दूसरे ढंग से, बाय हैविंग नेम एंड एज हेयर। जब नेम और एज यहाँ रखोगे तो तुम उसको नेम और एज को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। कॉल कर रहे हैं इस ओबीजी को पास करके, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा नेम है दिपेश और एज है 21, इट विल गिव मी दिपेश 21। लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड मेथड, ठीक है। जिसको रन करना है, अभी भी दिपेश 21 आ रहा है। टाइप्स बता दिए डिस्ट्रक्चरिंग का। अब देख लो ये रेस्पेर एंड एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फंक्शन फंक, ठीक है। ये क्या करता है, फंक क्या करता है, कुछ पैरामीटर लेता है, आर्ग्स लेता है, ठीक है, और ईच करता है इस आर्ग्स को, ठीक है।
ये कॉल बैक एक्सेप्ट करता है एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अभी क्या है, इसको टाइप डिक्लेरेशन, क्योंकि फंक्शन का पैरामीटर, इसको टाइप डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। तो क्योंकि ये जो है, हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, पहले कॉल करके दिखाते हैं कि अब क्या क्या कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हम उसको 4 पैरामीटर्स दे रहे हैं जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है। जब हम उसको रेस्ट किए तो ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, हमको इसको एक नंबर का एरे देना पड़ेगा। बात में समझ आया, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में कर देगा, सारे पैरामीटर्स को 1 2 3 4 इंडिविजुअल पैरामीटर्स को एरे में कन्वर्ट कर देगा, और फिर इस कंसोल को कंसोल लॉग करेगा फॉर ईच करने के बाद एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली। तो दिख रहा होगा कि लॉग्स आया है 1 2 3 4 अलग अलग लाइन पे, 1 2 3 4 सब चारों अलग अलग होके लॉग हुआ है। सो टाइपिंग वेरिएबल एज फंक्शन से मतलब ये है कि हम लोग जो डिफाइन करते हैं टाइप्स को एज वेरिएबल्स। ठीक है, तो फंक्शनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि फंक्शन जो होता है तो उसको डायरेक्टली असाइन कर रहे होते हो एक एरे के अंदर। ठीक है, ये क्या है कि लेट ऐड, ऐड के अंदर दो पैरामीटर्स है ए एंड बी, एंड इट विल रिटर्न अ नंबर। ठीक है, तो तुम ऐड को ऐसे डिक्लेयर कर दिए, सपोज एक लेट ऐड किए, ऐड के अंदर टाइप है ए नंबर, देन बी नंबर, एंड इट विल गिव मी नंबर। ठीक है, अब चलो इसको असाइन करते हैं। असाइन क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन असाइन होगा, ठीक है, ए और बी। ठीक है, एंड इट विल बी ऑफ टाइप नंबर, ऑफ रिटर्न कर रहा हूँ। इसको हटा भी देते तो पहले से डिक्लेयर्ड है कि ये रिटर्न करेगा नंबर को, तो रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी सपोज। ठीक है, तो ये पहले से डिक्लेयर्ड है कि ये जो फंक्शन बनेगा ए वाला, एक बार जब टाइप डिक्लेरेशन दे देते हो एक फंक्शन के इसको, तो उसके बाद तुमको वापस से हर चीज डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, बट यू स्टिल कैन समराइज फंक्शंस के टाइपिंग बताए, वॉइड टाइप बताए, ऑप्शनल पैरामीटर्स बताए, डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स में ही, या फिर उसको तुम बाहर आकर डिस्ट्रक्चर तुम्हारा मर्जी कर सकते हो नहीं, या फिर डॉट ऑपरेटर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और लास्ट में फंक्शनल वेरिएबल्स बताए, ये वाला टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर ये चीजें थी कि एक पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट भी तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। हम सिंपली इस पार्ट को यहाँ से क्या यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐड को यहाँ हटा लें, और क्या इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, इट विल रिटर्न अस 5। तुम बेसिकली पूरा का पूरा इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। समरी दे दिए, ऑफ कोर्स लिंक है, और ये बहुत अच्छा गाना है, आज मैं स्टेटस पे भी लगाया ये गाना, भाई जाके सुन ले, बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। जो भी लोग क्विज नहीं किए हो क्विज कर लेना,